हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप अंग्रेजी सीखते होंगे और आपको समझ में भी आता होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद आप फिर से भूल जाते होंगे। दोस्तों, ऐसा आपके साथ ही नहीं, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कठिन से कठिन सेंटेंस मेकिंग और वोकेबलरी भी आप आसानी से समझने लग जाओगे जब आप इसे प्रैक्टिस करने लगोगे 5 से 10 मिनट के लिए डेली। और उस प्रैक्टिस की टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ाने से ही आप अपने करियर में एक ऊंची उड़ान भर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लंबे सेंटेंस, छोटे सेंटेंस, ग्रामर पार्ट और सेंटेंस मेकिंग सब समझा दूंगा। पर आपको जितना ज़्यादा हो सके इन सबको प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप इंग्लिश स्पीकिंग में मास्टर बन जाएं और अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी बना पाएं। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। रमेश कभी बहुत अमीर था। इसको पहले समझते हैं दोस्तों। रमेश कभी बहुत अमीर था। रमेश दोस्तों आदमी का नाम है या लड़के का नाम है और ये सब्जेक्ट है। दोस्तों ये सब्जेक्ट कैसे हुआ? जिस वाक्य में जो भी वर्ड हाईलाइट होता है, जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वही सब्जेक्ट होता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को हटा दोगे और सिर्फ वॉज वंस अ रिच मैन था, इसका मतलब हो जाएगा अमीर आदमी था कभी। कौन अमीर आदमी था, हमको ये बताना भी तो पड़ेगा ना, क्या चीज थी, कौन थी, कैसा था। तो ये सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अमीर आदमी तो तब आया ना जब हमने उस इंसान के बारे में बताया। अमीर आदमी कौन होता है? इंसान ही तो होता है, तो हमें बताना पड़ेगा। या तो हमें नाम लेके बताना पड़ेगा या हमें उसकी कैटेगरी वाइज हमें उसे बताना पड़ेगा। ही है, शी है, इट है, या कोई वस्तु है, या कहीं से आता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें वो चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। उसी तरह ये इसलिए मेन सब्जेक्ट हो जाता है। तो रमेश कभी बहुत अमीर था। रमेश वॉज। वॉस का मतलब था दोस्तों। वंस मतलब कभी। वंस के दो मतलब होते हैं दोस्तों, एक होता है कभी और दूसरा मतलब होता है इसका एक बार। तो यहाँ पर आप सिचुएशन के हिसाब से इसे यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे हिंदी आपने देख ली है कि यहाँ पर हिंदी में लिखा है रमेश कभी बहुत अमीर था। रमेश एक बार बहुत अमीर था, तो ये बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा। एक बार की बात है। एक बार उसने मुझे कहानी सुनाई थी। तो अगर आपको ये हिंदी में पढ़ने में अगर कहीं कहीं मिलता है तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर भी आप वंस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है हिंदी में, तभी आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग। रमेश कभी बहुत अमीर था। तो यहाँ पर कभी लगा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर वंस लगेगा। वंस के दो मीनिंग होते हैं। वंस का मतलब होता है कभी और एक बार। रमेश वॉस था। वंस मतलब एक बार। आ मतलब एक, रिच मतलब अमीर, मैन मतलब आदमी। रमेश कभी अमीर आदमी था। उसके पास बड़ा घर, कार और बहुत दोस्त थे। ही मतलब उसके, हेड मतलब पास। पास था होता है हेड का मतलब दोस्तों, हम इसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और हैव अगर इसकी जगह होता तो उसका मतलब होता पास है। और हेड का मतलब पास था। तो दोस्त जब भी आपके पास कोई चीज होती है, छोटी से बड़ी कोई भी चीज हो सकती है। वो पैसे हो सकते हैं, आपकी दोस्ती हो सकती है, आपके पास खाना हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पास कोई भी पोजेशन हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, आपके पास रास्ता हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आपके पास छोटे से किताब हो सकती है, आपके पास पियानो हो सकता है, आपके पास क्रिकेट बैट हो सकता है। आपके पास उन सब के लिए हेड लगाएंगे क्योंकि वो पोजीशन का काम करते हैं। पोजीशन मतलब वो होते हैं जो चीज़ हम आधिकारिक रूप से अपना लेते हैं, मेटीरियलिस्टिक चीज़ें। तो हेड का मतलब पास था। मेरे पास आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। आई हैव अ फ्रूट, मेरे पास फल है। आई हैव अ डायरी, मेरे पास डायरी है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव गुड फ्रेंड्स, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं। आई हैव अ गुड आई हैड गुड हाउस फ्रॉम वेयर आई कैन सी गुड माउंटेन्स, मेरे पास अच्छा घर है जहाँ से मैं अच्छे पहाड़ देख सकता हूँ। आई हैव गुड सिस्टर, आई हैव गुड ब्रदर, तो मेरे पास अच्छे भाई बहन है। तो मेरे पास इसका मतलब होगा, और हैड का मतलब हो जाएगा, उसी को हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसका मतलब हो जाएगा मेरे पास था। तो यहाँ पर लिखा गया है हेड, उसके पास था। अ मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, हाउस मतलब घर, एक कार थी। दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है, सेंटेंस आप एक बार यूज करेंगे तो हेड आप एक ही बार लगाएंगे। ठीक है। हैड, हैज ये आप एक बार लगाएंगे क्योंकि बार बार लगाएंगे अजीब लगेगा। ही हैड बिग हाउस, ही हैड अ बिग कार एंड ही हैड मैनी फ्रेंड्स। तो इसीलिए रूल के अकॉर्डिंग जब हम सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं कॉमा कॉमा के साथ, तो हेड एक ही बार लगता है। या इसकी जगह कोई मॉडल वर्ब होता आप उसको भी एक बार लगाते हैं। ठीक है। तो ही हैड उसके पास था एक बड़ा घर, एक कार, और मैनी मतलब कई, मैनी मतलब बहुत या कई, दोस्त। तो उसके पास एक बड़ा घर था, एक कार थी और कई दोस्त थे।
एक दिन उसका कारोबार बंद हो गया। बट मतलब लेकिन, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, हिज मतलब उसका, बिजनेस मतलब कारोबार या व्यवसाय, फेल्ड मतलब खराब हो गया या बंद हो गया या बिगड़ गया। तो उसका कारोबार बंद हो गया। या तो आप क्लोज्ड लिख सकते हैं या फेल्ड लिख सकते हैं दोस्तों, दोनों का एक ही मतलब है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसने सब कुछ खो दिया। ही मतलब उसने, लॉस्ट मतलब खो दिया, लूज का मतलब खोना, और लॉस्ट उसी की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। उसने खो दिया सब कुछ। उसके दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया। हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स मतलब दोस्तों ने, स्टॉप्ड मतलब बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? टॉकिंग, बात करना। तो स्टॉप्ड के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगाएंगे दोस्तों हमेशा। जब भी कभी स्टार्टेड आता है, स्टार्टेड टॉकिंग या स्टॉप्ड टॉकिंग, तो आप फोर्थ फॉर्म ही लगाएंगे। हो सकता है इसकी जगह कोई और वर्ब हो, स्टार्टेड कुकिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग, या लर्निंग, कुछ भी हो सकता है, राइटिंग, ठीक है, स्पीकिंग, कुछ भी हो सकता है। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों ने बंद कर दिया था बात करना, टू हिम मतलब उससे। वो टूट गया और अकेला महसूस करने लगा। ही मतलब वो, फेल्ट मतलब महसूस करने लगा। क्या महसूस करने लगा? ब्रोकन, टूटा हुआ। तो ब्रोकन को हम टूटा हुआ बोलेंगे दोस्तों, और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम हमेशा जब भी कभी ऐसे वर्ड आते हैं। ही फेल्ट ब्रोकन, ही फेल्ट हैप्पी है, ही फेल्ट हैप्पी, ही फेल्ट सैड। लेकिन यहाँ पर ब्रोकन, ब्रोकन का कोई और वर्ड नहीं होता, तो हम इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं दोस्तों, फेल्ट के साथ। तो ही, वो महसूस करने लगा, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, और अलोन, और अकेला। वो टूटा हुआ महसूस करने लगा और अकेला महसूस करने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एक छोटे गांव में चला गया। ही मूव्ड, मूव्ड का मतलब दोस्तों चला गया, मूव का मतलब चले जाना, मूव्ड का मतलब चला गया। या आप इसकी जगह वेंट भी लगा सकते हैं, जो गो, वेंट, गॉन और गोइंग, जो चार फॉर्म होती है हम उसे यूज करते हैं। यहाँ पर मूव की चार फॉर्म होती है, मूव, मूव्ड, मूव्ड, मूविंग। थर्ड फॉर्म हम हैज, हैव और हैड के साथ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की गई है, पास्ट की सेकंड फॉर्म यूज की गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए। तो वो चला गया। टू मतलब, टू का मतलब यहाँ पर दोस्तों को होता है। मतलब स्मॉल, छोटे गांव को। तो वो छोटे गांव को चला गया या छोटे गांव में चला गया दोस्तों। हम जो भी वाक्य बोलते हैं, एक छोटे से गांव में चला गया और एक छोटे गांव को चला गया, तो दोनों का एक ही मतलब है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि मैंने टू का मतलब आपको बता दिया है। तो आप सेंटेंस को हमेशा ट्विस्ट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको कोई बोले कि इस वाक्य का हिंदी में इंग्लिश बनाओ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका अर्थ निकलना चाहिए, आपका मतलब निकलना चाहिए, भले आप उस सेंटेंस को कैसे भी बोलो तोड़ मरोड़ के। तो एग्जैक्टली सेंटेंस सही होना चाहिए, जरूरी नहीं आप वर्ड बाय वर्ड के पीछे पड़ जाओ। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। अगर आप सेंटेंस बना पा रहे हो, अगर आप उसकी मीनिंग निकाल पा रहे हो किसी भी तरह से अपने तरीके से, तो वो आप, दैट मीन्स यू हैव लर्नड स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू हैव लर्नड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट इन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो वो एक छोटे गांव में चला गया। ही मूव्ड टू अ स्मॉल विलेज। वहां की जिंदगी धीमी और शांत थी। लाइफ, जिंदगी, देयर मतलब वहां, वॉज मतलब थी, स्लो मतलब धीमी, एंड मतलब और, क्वाइट मतलब शांत। तो जिंदगी वहां धीमी और शांत थी। शुरू में उसे लगा कि वो फिर कभी खुश नहीं हो सकेगा। एट फर्स्ट का मतलब दोस्तों होता है शुरू में, एट मतलब मैं, फर्स्ट मतलब शुरू में। ही थॉट, उसने, थॉट मतलब सोचा, थिंक का मतलब सोचा, सोचना, थॉट का मतलब सोचा, जो हम पास्ट की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कि ही कुड नेवर बी हैप्पी। तो पास्ट की बात है, तो यहाँ पर हम कैन तो नहीं लगा सकते। कैन हम प्रेजेंट के लिए लगाते हैं, और कैन की जो पास्ट फॉर्म के लिए हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं, जो कि होता है कुड। कैन हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और कुड हम पास्ट के लिए करते हैं, और दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो एट फर्स्ट उसने सोचा कि ही कुड नेवर बी हैप्पी। कुड मतलब सकना या सका, नेवर मतलब कभी नहीं, बी मतलब होना, हैप्पी मतलब खुश, ही का मतलब वो। तो इसका मतलब हो जाएगा उसने सोचा, ही थॉट का मतलब उसने सोचा, ही कुड नेवर बी हैप्पी, वो कभी खुश नहीं हो सकेगा या हो सकता। ही कुड नेवर, वो नहीं हो सकता खुश कभी भी। ठीक है, ही कुड नेवर बी हैप्पी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, या आप इसको ये बोल सकते हो, वो कभी खुश नहीं हो सकेगा या खुश नहीं हो सकता। उसने ऐसा सोचा। उसे शहर की रोशनी और शोर याद आता था।
ही मतलब उसे, मिस्ड मतलब याद आता था। सेकंड फॉर्म यूज की गई है दोस्तों वर्ब की, वो वो याद करता था शहर की रोशनी को। सिटी मतलब शहर, लाइट्स मतलब रोशनी, एंड नॉइज। नॉइज का मतलब होता है दोस्तों शोर शराबा जो हम बोलते हैं इसे। ही मिस्ड ही मिस्ड द सिटी लाइट, वो शहर की रोशनी को मिस करता था और शोर को मिस करता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। बट मतलब लेकिन, स्लोली मतलब धीरे धीरे, ही मतलब उसे, वो स्टार्टेड टू चेंज। स्टार्टेड टू चेंज को स्टार्ट, या तो आप दोस्तों देखिए, दो दो तरीके होते हैं इसको समझने के। ये आप समझ गए, बट मतलब लेकिन, स्लोली मतलब धीरे धीरे। ही स्टार्टेड, वो शुरू करने लगा बदलना। टू चेंज का मतलब होता है बदलना। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था, आप स्टार्टेड के साथ आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, और स्टॉप्ड के साथ भी आईएनजी वर्ब लगा सकते हैं। उस हिसाब से तो स्टार्टेड चेंजिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप, या तो आप टू मत लगाइए, टू चेंज मत लगाइए, ही स्टार्टेड चेंजिंग डायरेक्ट लगाइए, या अगर आपको चेंजिंग नहीं लगाना है आईएनजी की फॉर्म के साथ, तो ही स्टार्टेड टू चेंज, तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए टू लगाना पड़ेगा। दोनों का एक ही मतलब है। तो दोस्तों मैंने अक्सर आपको बोला है, इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है जिसको आप बहुत तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। जरूरी नहीं है इसकी एक ही मेथड है, इसकी बहुत सारी मेथड है। और ये मेथड्स आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं, वो बदलने लग गया। ही स्टार्टेड मतलब उसने बदलना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? बदलना। टू चेंज मतलब बदलना। तो ही स्टार्टेड चेंजिंग, या फिर ही स्टार्टेड टू चेंज, तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई में मदद की। ही हेल्प्ड, उसने, हेल्प्ड मतलब मदद की। हेल्प का मतलब मदद करना दोस्तों, और हेल्प्ड का मतलब मदद की, जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। चिल्ड्रन मतलब बच्चों की, स्टडी मतलब पढ़ाई में। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई करी, उन्होंने बच्चों की मदद करी पढ़ाई में। उसने पेड़ लगाए। ही मतलब उसने, प्लांटेड मतलब लगाना। क्या लगाना? पेड़ लगाना। प्लांटेड मतलब बोना। प्लांटेड की एक्चुअल मीनिंग होती है बोए। उसने पेड़ बोए। प्लांट का मतलब बोना, प्लांटेड का मतलब बोए। वह अपना खाना खुद पकाता था। ही मतलब वो, कुक्ड मतलब पकाता था। सेकंड फॉर्म यूज की गई है दोस्तों वर्ब की, जो हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। कुक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वो पकाता था, हिज मतलब अपना, ओन मतलब खुद का, मील मतलब खाना। उसे समझ आया कि मुस्कुराने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। ही रियलाइज्ड, उसको, रियलाइज्ड मतलब समझ आया या वो समझा। रियलाइज का मतलब होता है दोस्तों समझना, रियलाइज्ड का मतलब समझ पाया। ठीक है, वो समझ पाया या समझा। ही डिड नॉट नीड मनी, उसको, डिड नॉट मतलब नहीं। डिंट या तो उसकी शॉर्ट फॉर्म आप यूज करिए, या डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, जो हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। डिड नॉट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो पास्ट के लिए पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। ही रियलाइज्ड, उसने समझा कि ही डिड नॉट नीड मनी, उसको जरूरत नहीं है। तो इतना ही आप पहले समझ लीजिए, ही डिड नॉट नीड का मतलब होता है उसे जरूरत नहीं है। डिड नॉट हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब नहीं था। वो समझा उसे पैसे की जरूरत नहीं है। तो ही डिड नॉट नीड, उसे जरूरत नहीं है पैसे की, टू स्माइल, मुस्कुराने के लिए। तो इसे पूरा समझते हैं दोस्तों। उसने समझा या उसे समझ आया कि उसको जरूरत नहीं है पैसे की मुस्कुराने के लिए। शांति साधारण चीजों से आ सकती है। पीस मतलब शांति, पास्ट की चीज है इसलिए हम कैन नहीं लगाएंगे, कुड लगाएंगे। कुड मतलब सकता है, कम मतलब आना। तो शांति आ सकती है, तो कुड कम का मतलब है आ सकती है। शांति आ सकती है, फ्रॉम मतलब से। सिंपल मतलब साधारण, थिंग्स मतलब चीज है। तो शांति आ सकती है साधारण चीजों से। जैसे डूबता सूरज देखना, या पड़ोसी के साथ चाय पीना। सॉरी। जैसे डूबता सूरज देखना, या पड़ोसी के साथ चाय पीना। लाइक मतलब जैसे, वॉचिंग मतलब देखना, द सनसेट मतलब डूबता सूरज, और, या, और का मतलब होता है या, ड्रिंकिंग मतलब पीना चाय, विद मतलब के साथ, अ मतलब, अनेबर मतलब पड़ोसी। जैसे डूबता सूरज देखना और चाय पीना पड़ोसियों के साथ। ठीक है दोस्तों। वह अक्सर सोचता था, मुझे पहले ही ऐसे जीना चाहिए था। ही मतलब वो, ऑफन मतलब अक्सर, ऑफ्टन नहीं होगा दोस्तों, ऑफन होगा। ठीक है, टी इसमें साइलेंट होगा। वो अक्सर, थॉट मतलब सोचता था। मुझे, शुड मतलब चाहिए, हैव मतलब था,
तो शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, और हैव के संग हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं किसी भी वर्ब की। तो यहाँ पर लिव्ड का मतलब होता है जीना, लिव का मतलब होता है जीना, तो हैव के साथ लगाए तो लिव्ड लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो आई शुड हैव लिव्ड का मतलब मुझे जीना चाहिए था, इसका मतलब चाहिए, इसका मतलब था। आई शुड हैव लिव्ड लाइक मतलब तरह, दिस मतलब ऐसे, अर्लियर मतलब पहले। तो इसका मतलब हो गया मुझे मुझे ऐसे पहले से जीना चाहिए था, मुझे ऐसे पहले जीने चाहिए था। उसने अक्सर सोचा मुझे ऐसे पहले जीना चाहिए था, शायद तब वो ज्यादा खुश होता। ही मतलब वो, वुड हैव बीन, बीन का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों, बी का मतलब होना होता है, और बीन का मतलब थर्ड फॉर्म है होता। बीन यहाँ पर इसलिए लगा है हैप्पियर, हैप्पियर का मतलब होता है खुश, देन मतलब तब। वुड हैव बीन मतलब होता है दोस्तों जब हम पास्ट में कोई अपने बारे में बात करते हैं, बी का मतलब होना होता है, तो बी की थर्ड फॉर्म यूज की गई है हैव के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। और वुड का मतलब होता है गागे गी में हम यूज करते हैं, जैसे आई वुड, मैंने आपको अक्सर बताया कि हम पास्ट में कही गई फ्यूचर की बातों के लिए वुड यूज करते हैं, जैसे आई वुड गो टू मार्केट, आई हैड सेड यस्टरडे, मैंने कहा था कि मैं मार्केट जाऊंगा, मैंने कल कहा था। लेकिन वुड का इस्तेमाल हम इन चीजों के लिए भी करते हैं, जैसे मैं वहां चला जाता, मैं खा लेता, मैं बात कर लेता, आई वुड टॉक टू हिम, मैं उससे बात कर लेता। तो हम पास्ट के लिए भी इन चीजों का ही वुड का यूज कर सकते हैं, जैसे आई वुड टॉक टू हिम, मैं उससे बात करता, आई वुड कुक फूड, मैं खाना बना लेता। उसी तरह वुड हैव बीन का इस्तेमाल तब होता है जैसे यहाँ पर वो खुद के लिए कह रहा है, बी का मतलब होना होता है और थर्ड फॉर्म यूज की गई है हैव के साथ। तो ये इसका मतलब हो गया मैं खुश हुआ होता, खुश हो चुका होता। ही वुड हैव बीन हैप्पियर, वो खुश हुआ होता, खुश हो चुका होता। तो चुका होता या हुआ होता या खुश हो लिया होता, तो उसके लिए वुड हैव लगाया दोस्तों। वो खुद के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे बीन का मतलब होना होता है, हैप्पियर का मतलब खुश होता है। तो ही वुड हैव बीन हैप्पियर, वो खुश हो हुआ होता, वो तब वो ज्यादा खुश होता, तब वो ज्यादा खुश हो लिया होता। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों। इसके और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। आई वुड हैव गॉन देयर ऑन टाइम, मैं वहां टाइम पे चला गया होता। आई वुड हैव टॉक टू माई सिस्टर इन अ गुड वे, मैं अपनी बहन से अच्छे से बात कर लिया होता। आई वुड हैव विजिटेड माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्तों के घर जा लिया होता। आई वुड हैव बॉट गुड फ्रेश वेजिटेबल्स, मैं मैं ताजे फल खरीद मैं चा सॉरी मैं ताजे सब्जियां खरीद लिया होता। आई वुड हैव स्पोकन टू माई टीचर, मैं अपने टीचर से बात कर लिया होता। आई वुड हैव प्लान्ड अ ट्रिप, मैं एक ट्रिप प्लान कर लिया होता। तो इन द सिमिलर वे दोस्तों, ही वुड हैव बीन हैप्पियर देन, वो बहुत खुश हो लिया होता तब। तो इसका मतलब ये निकलता है वो समझ गया था कि सब कुछ खो देना अंत नहीं है। ही मतलब वो, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, दैट मतलब कि, लूजिंग मतलब खोना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, वॉज मतलब था, नॉट द एंड का मतलब अंत नहीं। तो वो समझ गया था, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म यूज की गई है दोस्तों पास्ट की, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है पास्ट के लिए। वो समझ गया, दैट मतलब कि खोना सब कुछ अंत नहीं था। यहाँ पर है लगा है तो यहाँ पर था हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वॉज लगा है। तो खोना सब कुछ अंत नहीं था। ये एक नई शुरुआत थी। इट मतलब ये, वॉज मतलब थी, अ मतलब न्यू मतलब एक नई, बिगिनिंग मतलब शुरुआत। अब रमेश एक साधारण जीवन जीता है, नाउ मतलब अब, रमेश लिव्स मतलब जीता है, एस लगा है तो जीता है आएगा। लिव का मतलब होता है जीना, लिव्स का मतलब जीता है। अ सिंपल लाइफ का मतलब एक साधारण लाइफ का मतलब जिंदगी। वो फिर कभी पैसों के लिए अपनी शांति का सौदा नहीं करेगा। ही मतलब वुड दोस्तों इसलिए लगा है क्योंकि संभावना की बात हो रही है। हो सकता है वो शहर चले जाए, लेकिन अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है आप विल भी लगा सकते हैं। वुड उसने इसलिए लगाया क्योंकि इस सेंटेंस में उसकी संभावना है, वो अपने आप से कह रहा है कि वो समझौता नहीं करेगा, शायद वो कर ले, इसलिए उसने वुड लगा रखा है। क्योंकि वुड हम संभावना के लिए लगाते हैं, फ्यूचर में तो उसका यूज होता ही है, लेकिन संभावना के लिए तो आप विल भी लगा सकते हैं। ही विल नेवर मतलब कभी नहीं, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम। कंप्रोमाइज का मतलब होता है सौदा करना, तो विल के साथ लगेगा तो सौदा करेगा हो जाएगा। ही वुड नेवर कंप्रोमाइज, तो वो सौदा नहीं करेगा। हिज मतलब अपनी, शांति मतलब, पीस का मतलब होता है शांति, फॉर मतलब मनी पैसे के लिए,
तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया ही वुड नेवर कंप्रोमाइज, वो सौदा कभी नहीं करेगा अपनी पैसे के लिए या शांति के लिए। ही वुड नेवर कंप्रोमाइज हिज पीस फॉर मनी, वो शांति के लिए, वो पैसों के लिए कभी शांति से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ही वुड नेवर कंप्रोमाइज हिज पीस फॉर मनी, वो पैसों के लिए कभी शांति से समझौता नहीं करेगा। वो जानता है कि खुशी छोटी भी हो सकती है। ही नोज, वो जानता है, नोज का मतलब जानता है, हैप्पीनेस मतलब खुशी, कैन मतलब सकता, बी मतलब होना, स्मॉल मतलब छोटा। तो इसका मतलब हो गया वो जानता है खुशी छोटी भी हो सकती है और फिर भी काफी हो सकती है। एंड मतलब और, स्टिल मतलब फिर भी, बी बी इनफ का मतलब काफी हो सकती है। अब कैन हम एक ही बार लगाएंगे दोस्तों, इसमें बार बार नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही सेंटेंस है। वैसे इसका मतलब हो गया एंड स्टिल कैन बी इनफ। तो इसको दोबारा समझते हैं। ही नोज, वो जानता है, हैप्पीनेस मतलब खुशी छोटी हो सकती है, एंड स्टिल फिर भी काफी हो सकती है, स्टिल कैन बी इनफ। कैन इनविजिबल है, साइलेंट है, बी इनफ का मतलब काफी हो सकती है, इनफ का मतलब काफी, बी का मतलब होना, तो काफी हो सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इससे काफ़ी टफ सेंटेंस मेकिंग सीखे होंगे, काफ़ी नए वर्ड सीखे होंगे, वोकेबलरी आपने अपनी इम्प्रूव की होगी और आपने मॉडल वर्ब का सही इस्तेमाल सीखा होगा। आज मैंने जानबूझ के लगभग सारे मॉडल्स डाले थे क्योंकि मॉडल के बिना ग्रामर अधूरी है। तो इसका इसका यूज़ करना, इसकी नॉलेज होना आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मैं रोज़ सेंटेंस लाता रहूँगा, आप इसे प्रैक्टिस करिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अच्छी इंग्लिश इंप्रूव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।